नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं उज्जवल दिशा। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार यशपाल शर्मा जी, जिनके साथ आज हम बिहार विधानसभा के चुनावी रिजल्ट का विश्लेषण करेंगे। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका हमारा स्टूडियो में बहुत स्वागत है जी। हाँ, सबसे पहले तो उज्जवल दिशा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आपने एक छोटे से शहर में अंबाला में एक नया कंसेप्ट शुरू किया है, या इसमें भविष्य में बहुत सारे सुधार होंगे। और मुझे तो उम्मीद है कि जैसे हमारे यहाँ निगम का चुनाव आने वाला है, तो उस तक आप लोग एक इसको हॉट सीट बना लें। मेरी तो शुभकामनाएं भी हैं, और लोगों को कुछ हम अलग चीज दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आपके शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो आपने हमें सलाह दी है, जो आपने मशवरा दिया है, हम इस पे बिल्कुल खरे उतरेंगे। ये हमारा पहला इंटरव्यू है जी। और हम लेने जा रहे हैं। यशपाल शर्मा जी जो है हमारे साथ सिर्फ चुनावी विश्लेषण के लिए बात करने के लिए आए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो इन्हें पता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, क्या कौन सी पार्टी जो है वो कर रही है, लीड कर रही है, ठीक तरीके से अभी बताएंगे। शर्मा जी, हाँ जी, बताइए आपको कैसा लगा कि ये जो रिजल्ट आ रहे हैं बिहार चुनाव के, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कौन कौन से मुद्दे जो रहे हैं, हावी रहे हैं इस चुनाव में? अनूप जी, बिहार चुनाव ही नहीं, कोई भी चुनाव जो होता है वो 100 समीकरणों पर लड़ा जाता है। हम कहां फेल हुए, कहां पास हुए, उसका जो परिणाम है वो चुनाव परिणाम के बाद हमें आता है। तब पता लगता है कि हमारी या किस पार्टी की, किस कैंडिडेट की किस खूबी के कारण हार हुई, और किस कमी के कारण किस खूबी पर वो जीता और किस कमी में वो हारा। हर पार्टी साम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ती है, बिल्कुल। लेकिन फर्क होता है कि सत्तारूढ़ दल के पास साम दाम दंड भेद बड़ी मात्रा में होता है, बड़ा ताकतवर होता है। और विपक्ष का, जैसे आरजेडी की अगर हम बिहार में बात करें, तो 20 साल से वो विपक्ष में है, तो कहीं ना कहीं उनके जो संसाधन है वो बहुत वीक होते हैं। उनके पास जो मनी पावर है वो बहुत कम होती है, और विपक्ष में रहने के कारण मैन पावर भी उनकी कम होती है। यही स्थिति आरजेडी की जब सरकार थी तो भाजपा की भी थी। हाँ, ये हर जगह होता है, हर जगह होता है। ये कहीं भी आप जाओगे, किसी भी चुनाव में जाओगे, तो लोगों ये चीज कॉमन रही। हाँ, लोगों को क्या ऐसी चीज पसंद आ रही है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि आरजेडी उस अपने मुद्दों पर कन्विंस नहीं कर पा रही, लेकिन भाजपा कन्विंस कर देती है? देखो, भारतीय जनता पार्टी, अगर हम बात करें, देखो सन 47 में हमारा देश आजाद हुआ, 52 में हमारा चुनाव हुआ, तब से लेकर आज तक अगर आप आज बिहार तक भी जाओगे तो हर चुनाव में हर चीज बदलती आई है। चाहे संसाधन हो, टेक्नोलॉजी हो, मैन पावर हो, मनी पावर हो, कुछ भी हो। आज भारतीय जनता पार्टी की हित में देश नहीं है, ये शब्द मैं कभी यूज नहीं करूंगा। आज भाजपा की गिरफ्त में देश है। गिरफ्त में देश का मेरा मतलब है कि जो हमारे चारों पिल्लर हैं लोकतंत्र के, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे अटरम सटरम कुछ भी है, जितनी भी एजेंसियां हैं, सब कुछ भाजपा की गिरफ्त में है। अब उसका दुरुपयोग होता है या सदुपयोग होता है, उसके भी दो पहलू हैं। सत्ता पक्ष उसका सदुपयोग बताएगा और विपक्ष उसका दुरुपयोग बताएगा। अगर आज भाजपा कहे कि वोट चोरी नहीं हुई, ईवीएम का कोई रोल नहीं होता, तो देखो 100% ना सच है ना झूठ है, कुछ न कुछ तो है, और वो होता भी है। क्योंकि हमने ऐसे ऐसे परिणाम देखे हैं, जैसे आप पिछले साल हरियाणा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता भी 90% कहते थे कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन नहीं आ पाई। और आज सबसे बड़ा एक मैं बहुत बड़ी बात सुन रहा था, मनोहर लाल खट्टर जी तो कह रहे हैं कि 29 में भी भाजपा आ रही है। और इसके बाद राहुल गांधी, देखो वो कुछ भी है, ये उसे कुछ भी बताएं, मैं ऐसा नहीं मानता। राहुल गांधी आज विपक्ष का नेता है और अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, और वो डंके की चोट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्टेज पर कर रहा है और इन पर इल्जाम लगा रहा है।
न चुनाव आयोग बोलता और न ये भाजपा सरकार बोलती। तो इसका मतलब राहुल 100% नहीं, 1% तो दाल में काला है। राहुल गांधी जी ठीक है, डंके की चोट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, सरकार विपक्ष पर सब पर सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं मानता हूं इस बात को, मैं बिल्कुल आपकी साथ हूं इसमें। मगर ये बताइए कि कांग्रेस के अपने भी तो कुछ कारण होंगे हारने के। क्या हरियाणा में जिन चेहरों को लोग देखना कम पसंद कर रहे हैं, क्या चेहरा परिवर्तन नहीं हो सकता भाजपा की तरह? आप एक बात कह रहे हैं कि दो पहलवान लड़ रहे, एक पहलवान हार गया। भाई वो हार गया, वो किस कमी में हार गया? हाँ। भाई वो ताकतवर नहीं था। क्यों था? आज कांग्रेस नहीं, आज कारण बताइए ना, कांग्रेस का हरियाणा में ही लगा लीजिए, क्यों हार गया? मैं अगर सच्चाई से आपको बताऊं, सबसे पहला कारण, जितने भी कांग्रेस के मठाधीश, पुराने बुजुर्ग, जो जिन्होंने कांग्रेस के को चूसा है, कांग्रेस के बल पे देश को चूसा है, आज वो सब लोग निष्क्रिय हैं, वो पापी हैं। भाजपा के डर से उनके पाप खुलने की दिशा में वो डरते हैं, और यही कारण है कि फोर्सली धरातल से राहुल गांधी को जो पावर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। तो डिसीजन मेकर जब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी जी डिसीजन क्यों नहीं लेते इनके खिलाफ? यही जो डिसिप्लिनरी एक्शन है, अगर भाजपा में हो तो एकदम हो जाता है। आपका प्रश्न वाजिब है अनूप जी। मैं आपको बताऊं, हम परिवार में भी और अपने कार्य क्षेत्र में यानी अपनी कंपनी में भी कई बार हमारे सामने चोरी होती है, हमारा वर्कर चोरी करता है, हमारे परिवार का एक सदस्य गलत चलता है और हम मजबूर होते हैं कि रोक नहीं पाते। हमारा कारण ये होता है कि कहीं इस छोटे नुकसान को रोकने के लिए बड़ा नुकसान ना हो जाए। और ये भी बात है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा एक समुद्र रही है, देश के खून की पार्टी रही है। वो इतना बड़ा जो हम उम्मीदें रखते हैं, वो डिसीजन लेने के पीछे क्या मजबूरियां हो सकती है, वो हमसे ज्यादा राहुल जरूर समझता है। और वो बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो विपक्ष का नेता है, वो बहुत सारी चीजें। लेट डिसीजन लेना हर चीज में, क्या यही पतन का कारण तो नहीं है? नहीं, पतन देखो एक चीज है, कांग्रेस का पतन। क्या बिहार में अगर आज कांग्रेस की 10 सीटें आ रही है, वो आज डाउन नहीं हुई, नेशनल राहुल के कारण नेशनल पार्टी की 10 सीटें आ रही है। हाँ, आप ये देखिए नेशनल पार्टी की। सर नेशनल पार्टी तो भाजपा भी है, फिर भाजपा पहले कहां थी? देखो 1980 में इसका गठन हुआ, उसके बाद संघर्ष हुआ ना। संघर्ष होते होते एक समय ऐसा आया कि खड़ी हो गई। उधर से संघर्ष भी हुआ, आजादी भी ली, लड़ाइयां भी लड़ी, राज भी किया, आज डाउन है। तो क्या हो गया? इसी को ना कभी भी हार को टूटना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। मैं राहुल की यही क्वालिटी मानता हूं। ठीक है, लड़ रहा है कि वो आसपास की जो कुछ एक डिसीजंस हैं, क्या वो गलत नहीं लिए जा रहे? देखो ऐसा है, जब ऐसी स्थिति होती है ना, उसमें गलत और सही डिसीजन खूब होते हैं। संगठन एक हमारे यहाँ कहावत है, जब समय विपरीत होता है, जब समय बुरा होता है, तो हमारे सोच समझ के लिए गए डिसीजन भी चारों खाने चित पड़ जाते हैं। जब संगठन नहीं है तो आप कैसे काम कर लोगे? अपने आपके कार्यकर्ता कैसे इंस्पिरेशन ले लेंगे काम करने? आपकी गाड़ी की बॉडी बहुत अच्छी है, उसमें इंजन बहुत अच्छा है, उसमें एसी बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ फिट फॉर, लेकिन दो पहिए पंचर हो जाए, क्या करो? यहां तो चारों के साथ साथ स्टेपनी भी पंचर हो रही है। कोई बात नहीं, क्या हो गया? तो खड़ी रहेगी ना वो, कोई बात नहीं है। मैं कभी देखो अभी मैं ये नहीं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। अगर आज भाजपा भी विपक्ष में होते तो भी मैं यही कहता। मैं उस टाइम भी यही बात कह रहा था, यार कुछ भी हो, हमारे अटल, आडवाणी, जोशी, अरे प्रमोद महाजन, उमा भारती, ऋतंबरा जी और पता नहीं कितने सैकड़ों लोग ऐसे थे जिन्होंने इस कमल के फूल को इस कीचड़ में खिलाकर दिखाया। आज तो उनकी रेल चल रही है, सब यात्रा कर रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं, उसे छोड़ो। लेकिन वो भी समय था। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने अच्छे डिसीजन लिए, विजन था, देश को आगे बढ़ाया। आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी
माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, देश को आगे बढ़ाया। ठीक है जी। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने रेवोल्यूशन लाई, जैसे जरूरत थी देश को, कंप्यूटर्स जो भी लाए हैं, जो आज के टाइम में ऑनलाइन जो सिस्टम आया वो उन्हीं की देन है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए। लेकिन अब कांग्रेस स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्यों लेती है? ऐसा कौन सा राहुल गांधी वहां तक आ गए, राजीव गांधी तक, उसके बाद नरसिम्हा राव जी की सरकार रही है, बढ़िया सरकार रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो आप प्रश्न मुझे कहना चाह रहे हैं, मैं उसका उत्तर देता हूं दर्शकों को, कि याद कीजिए मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल को भी जो लोग भूलते हैं, तो इसका मतलब वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। मनमोहन सिंह जी ने इस देश को साइकिल से एसी गाड़ियों तक लेकर चले गए। आज भूलने वाले, ये साइकिलों पर घूमने वाले, इन्हें कोई जीप किराए पर नहीं देता था जो आज लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। ये मनमोहन सिंह जी की देन है। और मनमोहन सिंह जी को के पीछे राहुल तब भी साइलेंट खड़ा हुआ था। और आज अगर जहां भी कांग्रेस सरवाइव करेगी, जैसे हिमाचल में आई तो एक नया सीएम देकर उसे चलाने के लिए स्वतंत्र किया गया है। ये तो भाजपा ने भी किया है, देखो राजस्थान में, ये तो हरियाणा में भी किया। भाजपा जो करती है वो किसको नहीं पता। मनोहर लाल खट्टर जी को सबसे पहले जिन्होंने, अरे भाई साहब, आज भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, आरएसएस, इन सबके माई बाप अगर हैं तो वो नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ जी हैं। और उन दोनों को ही इन भाजपा, क्योंकि देखो आज भाजपा तो रही नहीं, आज भाजपा है गुजरात, 2 गुजरातियों की, और 2 हम 2 हमारे 2, 4 गुजरातियों, इसमें कोई 2 राय नहीं है। मैं पर्दा डाल लूं चाहे आप पर्दा डाल लें, ये बिल्कुल सत्य है। अगर आज मीडिया देश का चौथा पिल्लर गोदी मीडिया बनकर रह गया, तो वो भी 2 गुजरातियों के शिकंजे में, अगले जो 2 गुजराती थे उन्होंने सब कुछ सेट किया है, सब उनका वो है। क्या हम देखो ना, हमारी मीडिया कहां जा रही है, ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है क्या? क्या राहुल की कमी है क्या? क्या यूथ कांग्रेस का चुनाव, हाँ, जो हो रहा है, क्या ये कांग्रेस के पतन में एक महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है? नहीं, देखो कोई भी है, मैं ये मानता हूं, जो इसने गुटबाजी बूथ लेवल से ही कर दी है यूथ कांग्रेस के चुनाव ने। आज निचला कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ता है यूथ कांग्रेस का, मैं उस गुट का, मैं उस गुट का, जब चुनाव आते हैं तो भी मैं तो आऊंगा नहीं, वो बूथ पे बैठा है, मैं आऊंगा नहीं, वो बूथ पे बैठा है। क्या ये कारण नहीं है? क्या ये नॉमिनेशन वाला सिस्टम पहले जो होता था, जैसे भाजपा में है, क्या वो नहीं था? जब सेंट्रल कमांड रहती थी, हर एक कार्यकर्ता अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है। देखो, जितना लोग ये चाहते हैं या समर्थक चाहते हैं कि भाई ये सरकार आए, मेरी सरकार आए, मैं उनके विपरीत होता हूं। उनकी अपनी सोच है, क्योंकि उनका एक दायरा है, उनका अपना स्वार्थ है, उनकी अपनी आत्मा कहीं जुड़ी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं कि देश प्रदेश में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आज भी अगर प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है, और वो भी प्रचंड बहुमत भी नहीं रहा ना, ये बहुमत रहा, ये फिर भी मिला जुला है। और मिले जुले के जो रिजल्ट हैं कभी इतने बढ़िया नहीं आए, चाहे वाजपेयी जी ने चलाई हो, चाहे मनमोहन जी ने चलाई हो, कहीं ना कहीं वो पैरों में बेड़ियों का काम करते हैं। अब जहां तक बात है युवा कांग्रेस की, देखिए, जब तक हारते रहेंगे, ठोकरें लगती रहेगी, तभी जाकर के बुद्धि ठीक होगी। और मैं ये कहता हूं कि यही हार तो और सिखा रही है। अगर आप पिछले 5 साल में भी देखें तो राहुल में कितना बड़ा बदलाव आया है। वो आज डंके की चोट पे लड़ने लायक तो हो गया, नहीं तो उन्होंने तो पप्पू साबित किया हुआ था। और हम भी कहते थे भाई, ऐसा तो नहीं कि हम नहीं कहते थे, लेकिन सुधार है। और आप देखना, मैं तो उम्मीद रखता हूं वो खाली कांग्रेस से नहीं, भाजपा से भी, कि अगर कल भाजपा यहां विपक्ष में होगी तो भी हम तो यही कहेंगे कि भाई विपक्ष मजबूत हो और इनके भी कमियों को छोड़ दो, खूबियों पर जाओ। और स्ट्रॉन्ग विपक्ष के लिए इन कांग्रेस को भी तो कुछ सीखना चाहिए। जो हमने यूथ कांग्रेस की बात करी, डिस्कस किया अभी, भाई देखो, सोशल मीडिया पर ऐसे मुद्दे अपने रखे, नए चेहरे लेके आए, वही चेहरे वही रिपीट, वही चेहरे वही रिपीट। मैं फलाने गुट का, मैं उसका, गुटबाजी ही खत्म नहीं होके दे रही।
राहुल गांधी जी इसी को खत्म नहीं कर पा रहे। देखो एक चीज है, मैं अगर क्या भाजपा का परिवार भी तो अब समुद्र बन चुका है? मैं अगर आज भी वही कमांड है उनपे भी। मैं अगर किराए के पैसे की मजबूरी में पैदल जा रहा हूं या साइकिल पर जा रहा हूं और आप मिल गए, तो दो चीजें होंगी। मैं तो कहूंगा यार बड़े दिनों से स्वास्थ्य वो हो रहा था, ये हो रहा था इसलिए थोड़ी वो कर रहा हूं। मुझे आपको नहीं पता ना कि मेरी जेब में पैसे कम है। ठीक है। तो ये चीजें हैं, जो चल रहा है वो बढ़िया है, कभी बुरा ना मानना उसको। ठीक। अगर नीतीश जी की किस्मत में राजयोग है और तेजस्वी की किस्मत में राजयोग नहीं है, तो कहां से आएगा? चलिए, हम लोग बात कर रहे थे वरिष्ठ तो वो जिसे कहीं ना कहीं ईश्वरवादी, क्रमवादी, भाग्यवादी भी होना बहुत जरूरी है। और आप ये कहो ना, मैं तो ये कहूंगा तेजस्वी युवा है, फिर वो विपक्ष में, अरे लड़ो विपक्ष की लड़ाई, हर आदमी की लड़ाई। बाकी साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा। चलिए, इस हेल्दी चर्चा के लिए हमारे यशपाल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के रिजल्ट आपके सामने हैं। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है, एनडीए की बहुमत में है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे उज्जवल दिशा, आपकी सोच हमारी ताकत।